अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ हालुकुम या तलबा तालिबात। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अना बिल खैर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अब हम अपने अरबी के सबक की तरफ वापस लौटते हैं। जी, तो जमात सोएम आज क्या तारीख़ है? शाबाश, आज 22 रजब 1447 हिजरी है और 12 जनवरी 2026। और आज का क्या दिन है? शाबाश, आज यौमुल इस्नाइन। यौमुल इस्नाइन किस दिन को कहते हैं? पीर के दिन को। शाबाश। तो आज का जो हमारा अरबी का मौजू है वो है अस्माउल इशारा। अस्माउल इशारा यानी इस्म इशारा। इसमें हम देखेंगे इस मौजू में कि अस्माउल इशारा किसे कहते हैं, इसकी तारीफ़ क्या है, इसकी पहचान क्या है और इस्म इशारा कितनी किस्म के होते हैं, इसकी कितनी अक़साम है। तो सामने चिस्पा किए गए चार्ट पर आप देख सकते हैं कि अस्माउल इशारा करीब और अस्माउल इशारा बाईद, उसको यहाँ पर लिखा गया है। जी बेटा, आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि अस्माउल इशारा के दो अक़साम करीब और बाईद को किस तरह से वासिया किया गया है, मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए। तो इंशाअल्लाह हम इसको आगे सबक में अच्छे से पढ़ेंगे कि इनको कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। हम देखेंगे सबसे पहले कि इस्म इशारा किसके किस्म है। इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले इसका शजरा नसब देखना पड़ेगा, जिससे हमें मालूम होगा कि इस्म इशारा किसकी किस्म है। शजरा नसब को इंग्लिश में फैमिली ट्री कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कलीमा कि कलीमा किसे कहते हैं। कलीमा से मुराद है हर बामाना अल्फाज को कलीमा कहते हैं। ठीक है, अब कलीमा के आगे कितने अक़साम हैं? शाबाश, कलीमा की 3 अक़साम हैं। उनमें पहली है इस्म, दूसरी फ़ेल और तीसरी हर्फ। अब इस्म में क्या आएगा? इस्म नाउन, तमाम चीज़ों के नाम, जिसमें शख्स, जगह, जानवर, ठीक है, और तमाम अशिया के नाम इस्म में आएंगे। फ़ेल का मतलब काम, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं नाम, और फ़ेल का मतलब है जी काम। कोई भी एक्शन, कोई भी काम हो रहा है या उसका होना पाया जा रहा है तो वो फ़ेल में आएगा। और हर्फ वो जो अकेला खुद कोई मायने नहीं देता जब तक कि वो इस्म या फ़ेल से ना मिल जाए। उसके बाद से हम देखेंगे कि इस्म के कितनी अक़साम हैं। इस्म की 2 अक़साम हैं, इस्म नकीरा और इस्म मारिफा। अब इस्म नकीरा वो इस्म है जो किसी आम शख्स, चीज़, जगह या जानवर के लिए इस्तेमाल हो, और इस्म मारिफा वो है जो किसी ख़ास शख्स, जगह, चीज़ या जानवर के लिए इस्तेमाल हो। अब इस्म मारिफा की एक किस्म है इस्म इशारा। ठीक है, इस्म मारिफा की एक किस्म है इस्म इशारा, जो कि आज का हमारा मौजू है। आज हम इस्म इशारा के मुताबिक पढ़ेंगे कि इस्म इशारा क्या होता है और इसका इस्तेमाल कुरान करीम में किस तरह से किया गया है।
अब हम देखेंगे कि इसम इशारा की क्या तारीफ है। इसम इशारा वो इसम है जिसके जरिए किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा किया जाता है। इशारा किया जाता है। इसम इशारा वो इसम है जिसके जरिए किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा किया जाता है। ठीक है, हम रोजमर्रा में किसी न किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि ये दरवाजा, वो खिड़की, ये लड़की, वो मर्द, वो इंसान। ठीक है, तो ये तमाम अस्माउल इशारा है। ठीक है, अब हम इसम इशारा की अक़साम देखेंगे कि इसकी कितनी अक़साम है। तो इसम इशारा की दो अक़साम है, इसम इशारा करीब, इसम इशारा बाईद। वो शख्स या चीज जो करीब हो उसकी तरफ इशारा करने के लिए इसम इशारा करीब इस्तेमाल होंगे, और वो शख्स या चीज जो बाईद हो यानी कि दूर हो उनके जानिब इशारा करने के लिए इसम इशारा बाईद इस्तेमाल होंगे। अब इसम इशारा करीब में मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए कौन से अस्मा हैं? सबसे पहले मुज़क्कर के लिए हाजा और मुअन्नस के लिए हाजी। मुज़क्कर के लिए हाजा, मुअन्नस के लिए हाजी, और बाईद के मुज़क्कर के लिए ज़ालिका, और मुअन्नस के लिए तिल्का। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है कि इसम इशारा करीब के लिए मुज़क्कर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वाहिद मुज़क्कर के लिए, कि मुज़क्कर एक हो, करीब हो और वाहिद हो, उसके लिए हम हाजा इस्तेमाल करेंगे, और मुअन्नस के लिए जो कि मुफरिद हो यानी कि वाहिद हो उसके लिए हम हाजी इस्तेमाल करेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से मुज़क्कर के लिए बाईद के मुज़क्कर के लिए ज़ालिका और बाईद की मुअन्नस के लिए तिल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं जिसमें हमें अंदाजा होगा कि किस तरह से इन्हें करीब और बाईद के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले इसम इशारा करीब की मिसालें देखते हैं। इसम इशारा करीब की मिसालें। ठीक है, तो करीब में हमने क्या पढ़ा? हाजा और हाजी। तो सबसे पहले हाजा, तो कौन बनाएगा जुमला हाजा से? जी शाबाश, हाजा से पहला जुमला हम बनाएंगे हाजा वलदुन। वलदुन किसे कहते हैं? बेटे को या लड़के को। ठीक है, हाजा वलदुन, ये लड़का है। अब हम दूसरी मिसाल बनाएंगे हाजी से, यानी मुअन्नस की मिसाल। अब हम हाजी और इसके साथ हम मुअन्नस लगाएंगे, हाजी बिन्तु।
हाज़िही बिंतुन। इसका क्या मतलब होगा? ये बिंतुन लड़की है, ये लड़की है। शाबाश। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि वाहिद के लिए जो हाज़ा इस्तेमाल किया उसको हम वाहिद के ही मुज़क्कर के साथ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अब हम मिसाल देखते हैं इसम इशारा बाइद की। इसम इशारा बाइद, इसकी पहली मिसाल हम देखेंगे ज़ालिका से। ज़ालिका का मतलब है वो। ठीक है, तो हम ज़ालिका से मिसाल बनाते हुए यहाँ पर लिखेंगे ज़ालिका बाबुल, कोई दूर की चीज, मगर एक चीज। ज़ालिका बाबुल, बाबुल कहते हैं दरवाजा को। ठीक है, ज़ालिका बाबुल वो दरवाजा है, वो दरवाजा है। ठीक है, अब हमें इसी तरीके से मिसाल लिखनी है तिलका की। ठीक है, लिखेंगे तिलका की मोनस बाइद की मिसाल। तिलका, तिलका। अब इसके साथ हम मोनस की कोई चीज लगाएंगे, दूर की चीज, तो साअतुन। साअतुन किसे कहते हैं? घड़ी को। तिलका साअतुन, वो घड़ी है। ठीक है, तो ये हमने इस्तेमाल देखा अस्माउल इशारा का कुछ मिसालों के साथ। अब हम इसकी आगे गर्दान बनाएंगे कि हम किस तरह से तस्निया और जमा में करीब और बईद के लिहाज से अस्माउल इशारा को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी प्यारे बच्चों, अब हम अस्माउल इशारा की दो गर्दानें, इसम इशारा करीब और इसम इशारा बाइद की गर्दानों को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले हम इसम इशारा करीब की गर्दान को लिखेंगे। इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस को वाहिद, तस्निया और जमा में किस तरह से अस्माउल इशारा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ये सीखा जाएगा। तो सबसे पहले मुज़क्कर करीब के लिए वाहिद के सीगे के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हाज़ा। ठीक है, हाज़ा मुज़क्कर है तो इसका मतलब होगा ये एक मर्द। अब मुज़क्कर तस्निया के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हा ज़ानी। अब जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि तस्निया बनाने का तरीका है कि उसके आखिर में अलिफ नून का इजाफा किया जाता है आनी का। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी तस्निया बनाने के लिए आखिर में अलिफ नून लगा देंगे। तो ये हाजा यानी एक मर्द, हाजानी दो मर्द, ये दो मर्द। अब हमें कैसे पता चला कि ये दो मर्द हैं? हाजा से पता चल रहा है कि ये यानी करीब, ये करीब के दो मर्द हैं। और आनी से पता चल रहा है कि ये इनकी तादाद क्या है? दो है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है कि तस्निया दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और जमा तीन या तीन से ज़्यादा के लिए। और जमा बनाने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे हाउलाई, हाउलाई, यानी कि ये सब मर्द। अब हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कि हम लिख दें ये तीन मर्द, नहीं, बल्कि जमा का जो सीगा है वो तीन से ज़्यादा लाखों तक भी अगर तादाद जाएगी तो उसके लिए हाउलाई ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो हाजा ये एक मर्द, हाजानी ये दो मर्द, हाउलाई ये सब मर्द। अब वाहिद मुअन्नस करीब के लिए हम क्या लिखेंगे? जैसे कि अभी आपको पहली मिसालों में भी बताया गया हाज़िही। ठीक है,
हाजिही। हाजिही का क्या मतलब होगा, यहाँ पे ये एक मर्द था तो मोनस में ये एक, वाहिद हमें बता रहे हैं ये एक है, ये एक, और ये मोनस होना हमें बता रहा है कि ये एक औरत। ठीक है, अब देखिए अगला बॉक्स आ गया हमारे पास तस्निया का। तस्निया हमें पता चल गया कि हम यहाँ पे अलिफ नून का इजाफा करेंगे, यानी आनी का इजाफा करेंगे। ये तस्निया का डब्बा है और साथ में ये मोनस की मिसालों में से है और करीब है। तो ये तीन रेफरेंस हमें मिल गए, इससे हमें लिखना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने जानी, हाँ जानी लगाया था। अब तस्निया की अलामत क्या होती है, ता। ठीक है, मोनस की अलामत क्या होती है, ता, जिससे हमें पता चलता है कि ये मोनस है। ठीक है, ये गोल ता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाजानी लिखने की बजाय, क्योंकि ये तस्निया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे हातानी। क्या लिखेंगे, हातानी। तो इसी तरीके से हमें इन दोनों में फर्क पता चलेगा कि हाजानी यानी जा आ रहा है, इससे मुराद है कि ये मुज़क्कर की बात हो रही है। अब हातानी यानी तानी दो औरतें। ठीक है, आनी से पता चल रहा है दो हैं और ता से पता चल रहा है कि ये मोनस है। हातानी ये दो औरतें। चलिए जी, आगे हमारे पास जो अगला सीधा आएगा वो है जमा का। ठीक है, अब करीब, जमा और मोनस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, तो सेम जिस तरह से हमने उला, हा उलाई इस्तेमाल किया मुज़क्कर के लिए, तो जमा में भी हम यही इस्तेमाल करेंगे, हा उलाई ये सब औरतें। तो इस तरह से ये इसकी गर्दान मुकम्मल हो जाएगी, जिसको आप ऐसे याद करेंगे, हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई। ठीक है, अब हम गर्दान करेंगे इसम इशारा वाहिद की। तो बिल्कुल उसी तरह से मुज़क्कर और मोनस के वाहिद, तस्निया और जमा के सीगों को हम देखेंगे कि इसम इशारा में इनको किस तरह से लिखा जाएगा। तो जैसे कि पहले आपको बताया कि ज़ालिका और तिल्का का इस्तेमाल होगा, तो वाहिद मुज़क्कर वाहिद के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ज़ालिका। ठीक है, तो इसका तर्जुमा क्या होगा, वो एक मर्द। वहां पे ये था और यहाँ पे वो। अब इसका तस्निया में इस्तेमाल होगा ज़ालिकुमा। ज़ालिकुमा यानी कि वो एक मर्द, तो यहाँ पे आएगा कुमा। कुमा से हमें पता चल रहा है, ये आपने जमाई पढ़ी होंगी, उसमें यहाँ पे जमाई लग रही है, का कुमा कुम, की कुमा कुमना। ठीक है, तो मुज़क्कर के तस्निया के लिए कुमा का जो ज़मीर है, कुमा की ज़मीर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि का एक मर्द और कुमा दो, तो यहाँ पे आएगा वो दो मर्द। ठीक है, और जमा के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे उलाइका। कुरान पाक में आपने बहुत जगह पे ये लफ्ज़ लिखा देखा होगा, उलाइका यानी कि वो सब मर्द। अब जी वाहिद मोनस वाहिद के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तिल्का। ठीक है, तिल्का का तर्जुमा क्या होगा, आपको देख के ही अंदाज़ा हो रहा है। अगर आपको करीब की गर्दान आ जाती है तो वही की करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से वो एक मर्द, तो मोनस में हम इसको लिख देंगे तिल्का। अब ये ता हमें बता रहा है कि ये मोनस है, तिल्का वो एक औरत। अब इसकी मोनस में क्या बनेगा, तिल्का से तिलकुमा, तिलकुमा। ठीक है, अब ये ता से पता चल रहा है कि ये मोनस है
और कुमा से पता चल रहा है कि ये तस्निया है, ठीक है। तिलकुमा वो, दो औरतें। और मुअन्नस की जमा के लिए क्या इस्तेमाल होगा? बिल्कुल इसी तरीके से उलाइका भी यहाँ भी हम इस्तेमाल करेंगे। उलाइका वो सब औरतें। चलिए जी, ये बहुत आसान इसम इशारा करीब वाइद की गर्दान थी जो आपके सामने लिखी गई हैं। इनको आप पहले ज़हन नशीन करें, इनको समझें, इन्हें याद करें। वाहिद, तस्निया और जमा को देखते हुए आप देखें कि किस तरह से इनको करीब और बाइद में तकसीम किया गया है। जी प्यारे बच्चों, आज आपने इसम इशारा की तारीफ़, पहचान, मिसालें और इसकी दो गर्दानें आपने सीखी हैं। इनको याद करें, इनको समझें, इसकी बार बार मश्क करें और इन्हें अपनी कापियों पर लिखें। और इसके साथ आप लोग मज़ीद मिसालें लिखने की कोशिश करें कुरान करीम से तलाश करके। अपना ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।